हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर सीमा शर्मा, योर फ्रेंड, योर मेंटर, योर गाइड। और आज हम बात करने जा रहे हैं योगा को हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में किस तरह से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जब हमने योगा मैट खोला और योगा स्टार्ट किया तो हमारा योगा स्टार्ट हो गया, और जब योगा ख़त्म कर लिया मीन्स एक्सरसाइजेज या आसनास ख़त्म कर लिए और अपने मैट को समेट दिया तो योगा ख़त्म हो गया। But yoga does not end like this. Yoga has to be a part of each and every moment of our life. वो कैसे? चलिए बात करते हैं एक नए फॉर्मूले के बारे में, दैट इज़ BALD, BALD। उस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम। BALD में सबसे पहले आता है ब्रीदिंग। जब हम योगा करते हैं तो हम ब्रीदिंग की तरफ फोकस करते हैं। हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब हमें गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है तो हमारी ब्रीदिंग उस वक्त काफ़ी तेज़ हो जाती है या बहुत स्लो हो जाती है। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट कि हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। जब भी हमारा ध्यान जाए इस तरफ कि हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो इमीडिएटली हमको फोकस करना चाहिए कि हमारी ब्रीदिंग कैसी हो रही है। तो उसी वक्त वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर सम सेकेंड्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जो भी हम कर सकें, और नॉर्मल ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें ताकि हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। तो दिन में अगर कई बार हम इस तरह से करेंगे तो हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, एंड गुड ब्रीदिंग मीन्स गुड हेल्थ। और दूसरा स्टेप है अवेयरनेस। हमें अपनी अवेयरनेस रखनी है हर मोमेंट पर कि जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो पॉजिटिव हों, हमारे एक्शंस राइट हों, हमारी जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो सही हैं या नहीं, हम सही तरीके से बैठते हैं या नहीं, खड़े होते हैं या नहीं, चलते हैं या नहीं। तो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू वॉच थ्रू आउट द डे। अगर हम गलत पोस्चर में बैठते हैं तो अगर हमने आधा घंटा सुबह योगा कर भी लिया और पूरा दिन हम लोग गलत तरीके से बैठे हैं तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। हमको पूरा दिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सुबह योगा करके हमने अपनी बॉडी को जो नरिशमेंट दी थी वो नरिशमेंट पूरा दिन स्टेबल रहे, और जब भी हमें याद आ जाए, जब भी हम अवेयर हो जाएं कि अरे हमारा पोस्चर गलत हो गया, गलत बैठे हैं, तो इमीडिएटली हम लोग खड़े हो जाएं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें और फिर सही पोस्चर में बैठ जाएं। दैट इज़ द राइट वे टू ब्रिंग आवर अवेयरनेस टू आवर बॉडी। एंड द थर्ड स्टेप इज़ लिसन टू योर बॉडी। हमें अपनी बॉडी को सुनना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। और जब भी हमारी बॉडी हमें बताती है कि वो हंग्री है, टायर्ड है, प्यासी है या वो स्ट्रेस में है, तो हमें सुनना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम में मशगूल होते हैं और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, एसिडिटी हो रही है, या हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आंखें थक गई हैं हमारी, लेकिन फिर भी हमें काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि हम पहले इस काम को फिनिश कर लें। कोई मीटिंग है या कुछ भी है तो हम उस पर पहले फोकस कर रहे होते हैं, एंड वी डोंट टेक टाइम फॉर आवर बॉडी। तो ऐसे समय पर हम ध्यान रखें, कॉन्शियसली ये एफर्ट करें कि जब हमारी बॉडी हमें ये बता रही हो कि वो टायर्ड है, भूखी है या प्यासी है, या उसे पीस की ज़रूरत है या उसे थोड़ा सा डिटैचमेंट की ज़रूरत है, तो वी शुड गिव इट टू आवर बॉडी। अपनी बॉडी को प्यार देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मोमेंट्स पर जब हमें ये फील हो कि हमारी बॉडी हमसे कुछ कहना चाह रही है तो वी शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक, कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का ब्रेक हम ले सकते हैं और बाहर टहल लें, नेचर में जाकर नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएं, या फिर डीप ब्रीदिंग करके, जैसे अभी मैंने बताया, डीप ब्रीदिंग करके भी हम अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर भूखी है तो खाना खा लें, प्यासी है तो पानी पी लें, और अगर वो स्ट्रेस में लग रही है हमें तो हम जल्दी से डीप ब्रीदिंग करके उसे नॉर्मलाइज़ कर लें। तो हमारी बॉडी हमसे क्या कहना चाहती है ये हम सुने ध्यान से। और मान लो वो एसिडिटी हो रही है, हमने सुबह से खाना नहीं खाया और एसिडिटी हो रही है, हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो हमारा फोकस मीटिंग पे ज़्यादा होता है और जाकर हम 2 कप कॉफ़ी पी लेते हैं। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। एसिडिटी पर और एसिडिटी हमने दे दी, तो वी हैव टू अल्कलाइन फूड उस वक्त देना पड़ेगा हमें उसे, ताकि वो एसिड नॉर्मल हो जाए। सो वी हैव टू लिसन टू आवर बॉडी एंड टेक केयर ऑफ इट सो दैट द बॉडी कैन टेक केयर ऑफ अस। एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज़ डिसिप्लिन। हमें लाइफ में डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, कब पी रहे हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और उसके साथ ही स्लीप का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर फूड लें, हेल्दी फूड दें अपने आप को, और डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने हफ्ते में 1 दिन एक्सरसाइज कर ली और बाकी दिन नहीं किया तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो हफ्ते में 3 से 5 दिन तो एटलीस्ट हमें योगा या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रह सके, फिट रह सके।
और उसके साथ ही हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी देते रहें, प्रॉपर खुशी भी देते रहें। मीन्स हैप्पीनेस भी बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक सुनना, डांस करना, फ़न पार्टीज़ करना, नेचर में चले जाना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, मेडिटेट करना, अपने आप से कनेक्ट होना, ये सब चीज़ें देनी रेगुलरली बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम अपनी बॉडी को प्यार देंगे तो बॉडी भी हमें प्यार देगी। रिमेंबर, वी हैव ओनली वन बॉडी। अगर हमारे कार ख़राब हो जाए तो हम दूसरी कार खरीद सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई भी आइटम, कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनमें से कोई भी चीज़ दूसरी खरीदी जा सकती है, लेकिन बॉडी हमें केवल एक ही मिलती है जिसके साथ हमें आखिरी दम तक रहना पड़ता है। तो उस बॉडी की तरफ हम कितना ध्यान देते हैं, वो उसका कोई स्पेयर पार्ट तो नहीं है ना कि हमारे पास एक बैकअप में एक और बॉडी रखी है, चलो ये ख़राब हो गई तो हम दूसरी बॉडी ले आएंगे। तो जब इसी बॉडी के साथ हमने 100 साल तक या 108 या 120 साल तक काम चलाना है, तो इसका ध्यान तो हर रोज़ रखना ही पड़ेगा ना हमें, ताकि हम उससे काम ले सकें। सो बी डिसिप्लिन्ड टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। तो दोस्तों, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। टेम्पल में है हम गंदे पैर लेकर नहीं जाते, जूते लेकर नहीं जाते, और अपना मन शुद्ध रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स को बाहर रखते हैं। तो उसी तरह से अपनी बॉडी को भी हम उसी तरह ट्रीट करें। कोई भी गंदी चीज़ खाने पीने की हम लोग अंदर ना डालें, जंक फूड वगैरह या कुछ भी अनहेल्दी हम नहीं खाएं, क्योंकि वो दैट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो भी हम खा रहे हैं दैट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के पार्ट्स हेल्दी हों तो हेल्दी चीज़ खाएंगे, और अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स अनहेल्दी हों तो हम अनहेल्दी चीज़ खाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स ऑलवेज आवर चॉइस। हमने आज क्या चूज़ किया है अपने लिए, दैट्स गोइंग टू बी आवर फ्यूचर। सो अगर हेल्दी रहना है हमेशा, तो डेफिनेटली हम लोग हेल्दी हैबिट्स रखेंगे। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, लिव हेल्दी, डू हेल्दी थिंग्स, थिंक हेल्दी वे। हमें सोचना पड़ेगा, हर वक्त हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड वीडियोस देखकर हमको खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। आपस में ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा जो हेल्थ की बातें करते हैं, या जो हेल्दी रहते हैं, या जो हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें हेल्थ चाहिए तो हमें हेल्थ के प्रति कॉन्शियस तो रहना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने ये जो कुछ स्टेप्स आपको सिखाए हैं बॉल्ड के नाम से, इसे याद रख लीजिएगा और इसे डेली फॉलो कीजिएगा। देखिए कैसे मिरेकल होता है। विद इन अ मंथ आप देखेंगे कैसे आपकी बॉडी चेंज होने लगती है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि 3 महीने के अंदर हमारी बॉडी रीजनरेट हो जाती है, सारे सेल्स रीजनरेट होते हैं। तो अगर हम इस तरह से डिसिप्लिन फॉलो करेंगे और अपनी बॉडी को प्यार देंगे और बॉडी के साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हमारी बॉडी एक नई हेल्दी बॉडी क्रिएट हो जाएगी कुछ ही समय में। हमें बिना सोचे समझे, बिना कोई एफर्ट किए हमारे पास अपने आप एक हेल्दी बॉडी आ जाएगी, एंड वील सी इट एज अ मिरेकल हैपनिंग इन आवर लाइफ। Thank you very much. Stay healthy, stay connected to yourself, and keep watching my videos. Subscribe to my channel. Thank you very much. Lots of love.